यीशु मसीह के पवित्र चरणों में आपका स्वागत है प्रिय परिवार। आज हम मनन करेंगे प्रभु यीशु के वचन पर कि आप कैसी प्रार्थनाएं करें। प्रार्थनाओं के अपने हर व्यक्ति के अलग अलग टॉपिक, विषय और आवश्यकताएं हैं। आपकी भी कई सारी प्रार्थनाओं की अपनी ज़रूरतें होंगी। देखिए, मेरे साथ पढ़े आप भजन संहिता 119 उसका 33-34 वचन। लिखा है, हे यहोवा, मुझे अपनी विधियों का मार्ग सिखा दे, तब मैं उसे अंत तक पकड़े रहूँगा। मुझे समझ दे, तब मैं तेरी व्यवस्था को पकड़े रहूँगा और पूर्ण मन से उस पर चलूँगा। अपनी आज्ञाओं के पथ में मुझको चला, क्योंकि मैं उसी से प्रसन्न हूँ। मेरे मन को लाभ की ओर नहीं, अपनी चितौनियों ही की ओर फेर दे। मेरी आँखों को व्यर्थ वस्तुओं की ओर से फेर दे। तू अपने मार्ग में मुझे जिला। तेरा वचन जो मेरे भय मानने वालों के लिए है, उसको अपने दास के निमित्त भी पूरा कर। जिस नाम धराई से मैं डरता हूँ उसे दूर कर, क्योंकि तेरे नियम उत्तम हैं। देख, मैं तेरे उपदेशों की अभिलाषी हूँ। देख, मैं तेरे उपदेशों का अभिलाषी हूँ। अपने धर्म के कारण मुझको जिला। मेरे साथ पढ़े भजन 119 और उसका 18-19 वचन। मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं। आइए प्रार्थना करेंगे। अगर आप बीमार हैं तो अपने सर पर हाथ रखें और परमेश्वर का आत्मा आपको आशीष देगा। लॉर्ड जीसस, आपके कलवरी खून के द्वारा पवित्र आत्मा जी, हम आपकी आराधना करते हैं और विनती प्रार्थना करते हैं, मेरे हर सुनने वाले को पवित्र आत्मा स्पर्श करे, हर बीमारी से निकाले, हर तरीके की दुष्ट आत्मा से छुड़ाए। पथरी, रसोली, कैंसर, ट्यूमर, आँखों के पेन, पीठ के पेन और भी जो तरह तरह की दुष्ट आत्माएं सताती, वो सब फायर हो जाए। वो सब प्रभु हटाओ। अपने लोगों की शुद्धि लो, अपने लोगों से बात करो। मेरे पिता परमेश्वर, हमारी प्रार्थना है, मेरे सुनने वाले हर एक बच्चे को, जवान को आपकी रूह भर दे। आपकी रूह की आशीष से मिले, आपके रूहानी आशीष से मिले, आपकी स्वर्गीय आशीष से मिले। यीशु मसीह के नाम से कंगाली, बेबसी, बीमारी, हर तरीके की असफलता अब नरक में चली जाए और एक ये नई पुनरुत्थान की सामर्थ प्राप्त करे और ये नई ताकत, बुद्धि, सामर्थ, चंगाई प्राप्त करे। यीशु मसीह के नाम से फायर इन द नेम ऑफ जीसस। आमेन, आमेन। प्रिय परिवार, वचन बताता है, जब हम प्रभु यीशु की ओर आते हैं, वचन को डीपली पढ़ते हैं, वचन के साथ समय बिताते हैं, तो वचन आपसे बात करता है। बाइबल का एक एक वचन आपसे बात करता है और आपको बुद्धि की बातें बताता है, समझ की बातें बताता है। नीति वचन 4 अध्याय 20, 21, 22 वचन कहता है, हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर के सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा। इनको अपनी आँखों की ओट न होने दे, वरन अपने मन में धारण कर, क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती हैं वे उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होते हैं। सब कहें आमीन। वचन बताता है कि राजा दाऊद परमेश्वर के सामने है, परमेश्वर से जुड़ा हुआ है। वचन बताता है उसका बेटा सुलेमान भी परमेश्वर से जुड़ा हुआ है और परमेश्वर की गहन बातों का अध्ययन करते हैं और उसके पास अपनी रोटी, कपड़ा, नौकरी, पैसा, इन सब प्रार्थनाओं के विषयों के साथ साथ उनके मन में कुछ अलग विषय भी हैं। आपके मन में भी ऐसे विषय हों कि प्रभु मुझे, मेरे परिवार को अपनी व्यवस्था सिखा, प्रभु मुझे, मेरी पत्नी, मेरे घराने को विश्वास करना सिखा, प्रभु यीशु हमें अपने विधियां और नियम सिखा, हमें मजबूत कर। जब आप ऐसे विषयों के साथ प्रार्थना करते हैं, ऐसे बोझ के साथ प्रार्थना करते हैं, ऐसी दिल लगी के साथ प्रभु से प्रार्थना करते हैं, तो माहौल कुछ और होता है। आमीन। माहौल बदला हुआ होता है। आज सबके पास यही विषय है, प्रभु मुझे नौकरी दे, प्रभु मुझे बेटा दे, प्रभु मुझे
अच्छा घर दे, प्रभु मुझे सब कुछ बेस्ट दे। लेकिन आपका जब ऐसा ध्येय होगा मुझे बेस्ट बेस्ट दे, और जब आपको एक बेस्ट नहीं मिलेगा तो आपका विश्वास और हृदय डगमगा जाएगा। आपके अंदर की शांति शैतान पल पल हिलाता रहेगा, है ना। आपको एक दिन 2 दिन लेट कुछ मिले तो आपका मन घबरा जाएगा, अरे शायद मेरी प्रार्थना नहीं सुन रहा प्रभु, शायद प्रभु मुझे ये देगा ही नहीं। लेकिन जब आप बार बार कहते हैं हे प्रभु मुझे योग्य बना, हे प्रभु मुझे योग्य बना, है ना, जब आप उपवास रख रख कर कहते हैं प्रभु मुझे अपने नियम सिखा, प्रभु मुझे ऊंचे स्थानों पर ले चल, हे प्रभु मुझे अधिकारियों के साथ बैठा, हे प्रभु मेरा संशोधन कर, मुझ में देख कहाँ कहाँ गड़बड़ी है, कहाँ कहाँ मुझ में पाप लालच अंधकार है, तो परमेश्वर की अलग रूह काम करती है, आपके अंदर अलग बुद्धि समझ काम करती है। आपको पता है इस दुनिया में सबसे ज़्यादा लोगों को समझ की ज़रूरत है, समझ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। परमेश्वर के मामलों में भी, अपनी नौकरी करने में भी, अपना घर चलाने में भी, अपने बच्चे पालने के लिए भी, बड़ों से बात करने के लिए भी, लोगों से मिलने के लिए भी, छोटों को कुछ सिखाने के लिए भी, किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है? समझ की, है ना। आप जब किसी को समझ होती है तो वो सही समय पर सही बात बोलता है, जब उसे समझ होती है तो वो सही तरीके का व्यवहार करता है, जब उसे समझ होती है तो वो डॉक्टर, वैज्ञानिक, इंजीनियर, बीमार, लंगड़े, अंधों से भी बड़े स्नेह के साथ बात करता है। कुछ लोगों को आपने देखा होगा अपनी पत्नी को बहुत मारते रहते हैं, ना तो पत्नी समझ करती ना पति समझ करता, है ना। कई बार आपने देखा होगा लोग आत्महत्या कर लेते हैं, क्यों? क्योंकि वो अपनी समझ की शक्ति खो देते हैं। आइए अपने हाथ उठाओ, प्रभु आपको छुएगा और आज एक नई समझ, एक नई बुद्धि प्राप्त होगी। आदरणीय प्रभु, जितनों ने चैनल सब्सक्राइब किया है, वीडियो शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, प्रभु उन सब को आपका रूह आशीष दे। इन द नेम ऑफ जीसस शुगर आउट हो जाए, इन द नेम ऑफ जीसस बीपी की प्रॉब्लम, आंखों की प्रॉब्लम, कानों की प्रॉब्लम आउट हो जाए, इन द नेम ऑफ जीसस बांझपन आउट हो जाए, इन द नेम ऑफ जीसस बेरोजगारी समाप्त हो जाए, और प्रभु आपकी रूह पागलों को भी ठीक करे, यीशु मसीह के नाम से फ्री हो जाए। उन लोगों को प्रभु आगे ले चल जिनके पास नौकरी नहीं, घर नहीं, उन्हें आगे ले चल जो प्रभु दुखों में पड़े फंसे हैं। यीशु मसीह के नाम से मैं घोषणा करता हूँ मेरे हर सुनने वाले पर बिग ब्लेसिंग आए, यीशु नाम से, आमीन 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 आमीन। डियर फैमिली, गॉड ब्लेस यू। अभी इसी समय प्रभु का आत्मा कहता है आप चंगे किए गए हैं। पथरी, रसोली, आँखों की परेशानी, कान की परेशानी प्रभु ने हटाई है। आप अपनी गवाही ज़रूर रिकॉर्ड करके भेजें। आपका पीठ का दर्द भी जा चुका है। आमीन। गॉड ब्लेस यू।